सुबह का वक्त था। जंगल जॉयरा के हरा भरा जंगल में हर तरफ खुशी थी और सबसे ज्यादा मस्ती कर रहा था छोटा हाथी गोलू। पकड़ के दिखाओ टिटली रानी। ब्रेकिंग न्यूज, आज भी गोलू फुल स्पीड में है और आज फिर किसी ना किसी मुसीबत में फंसेगा पक्का। गोलू बहुत प्यारा था लेकिन उतना ही शरारती भी। उसे हर चीज को गेम समझने की आदत थी। अरे गोलू, तू हाथी है या सर्कस आर्टिस्ट? मैं सब हूँ। बस मेरी ब्रेकफास्ट बास्केट पे मत गिरना। तभी गोलू की नजर पड़ी एक अजीब चमकदार फूल पर जो पहले कभी किसी ने जंगल में नहीं देखा था। वाह, कितना चमक रहा है। मुझे ये नॉर्मल फूल नहीं लग रहा। गोलू दूर रहना, पहले देखते हैं ये क्या है। लेकिन शरारती गोलू ने बिना सोचे समझे वो जदुई फूल खा लिया। गोलू नो, ब्रेकिंग न्यूज, ये गलत हो गया। टेस्ट थोड़ा अजीब था। एक पल में चमक खत्म हुई और गोलू गायब हो गया। सिर्फ उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। आवाज आ रही है पर गोलू दिख क्यों नहीं रहा? हाथी इनविजिबल हो गया। कुछ ही देर में पूरे जंगल में खबर फैल गई, छोटा गोलू इनविजिबल हो गया है। मेरा गोलू कहाँ है? सब ध्यान से सुनो, हम उसे ढूंढेंगे। इनविजिबल हाथी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं की। गोलू आसपास ही था लेकिन दिखता किसी को नहीं था। सिर्फ उसकी हंसी कभी इधर कभी उधर। मैं यहाँ हूँ। यहाँ मतलब कहाँ? आवाज लेफ्ट से आई नहीं, राइट से, अरे ऊपर से। चिंटू ने तुरंत अपना डिटेक्टिव मोड ऑन कर दिया। अगर गोलू दिख नहीं रहा तो उसके फुटप्रिंट्स तो दिख रहे हैं। गुड, सब उसके पीछे चलो, बस ये फुटप्रिंट्स मुझे किसी खाने तक ले जाएं। सबने मिलकर गोलू को ढूंढना शुरू किया। पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के अंदर, नादी के पास, फूलों के बीच। ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ बेरीज दिख रही हैं। फोकस भोलू। गोलू कहाँ हो बेटा? लेकिन अचानक गोलू की हंसी रुक गई और जंगल एकदम शांत हो गया। गोलू, गोलू। गोलू एक पुराने किचाट के गड्ढे में फंस गया था और इनविजिबल होने की वजह से उसे बचाना और भी मुश्किल था। माँ, मैं फंस गया। गोलू, सब संभल के, कोई गड्ढे के पास मत आना। सबने मिलकर गोलू को खींचने की कोशिश की लेकिन इनविजिबल गोलू को पकड़ना आसान नहीं था। मैं खींच रहा हूँ, तू खुद ही फिसल गया। स्टेडी, एक साथ खींचो। तब टीकी को एक जबरदस्त आइडिया आया। अगर गोलू दिख नहीं रहा तो उसे दिखाया जा सकता है। मतलब रंग लगा उस पर। जंगल की रंग बिरंगी बेरीज से सबने मिलकर एक प्लान बनाया। इनविजिबल गोलू पर बेरी जूस डालकर उसकी शेप दिखाएंगे। मुझे लगा ये बेरी स्नैक के लिए है। आज स्नैक नहीं, साइंस। जल्दी करो। जैसे ही बेरी जूस गोलू पर गिरा, इनविजिबल गोलू की पूरी शेप सामने आ गई। मिल गया, गोलू यही है। मैं रेनबो हाथी लग रहा हूँ। सच में थोड़ा फनी लग रहा है। मेरा बच्चा। 1 2 3 खींचो। अब गोलू की जगह क्लियरली दिख रही थी। सबने मिलकर जोर लगाया और एक ही झटके में गोलू बाहर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। बेरी का रंग धुलने लगा और गोलू फिर से इनविजिबल होने लगा। अरे, मैं फिर से गायब हो रहा हूँ ना। अब क्या करें? हमें उस फूल का राज समझना होगा। जंगल के सबसे बुद्धे और समझदार दोस्त बाबा कछुआ को सब कुछ बताया गया। वो फूल छुपम छुपे फूल था। नाम भी अजीब है। उसका असर तभी टूटेगा जब गोलू मून ड्यू पिएगा। मून ड्यू सिर्फ रात के चन्नी में बड़े कमाल के पत्तों पर जमती थी और वो भी बहुत कम। हम सब साथ रहेंगे। टारगेट मून ड्यू। चलो जल्दी। जैसे ही गोलू ने मून ड्यू पी, उसके छोटे पैर, उसकी प्यारी ट्रंक, उसके बड़े कान सब वापस दिखने लगे। गोलू फिर से नॉर्मल। माँ, मैं दिख रहा हूँ। हाँ मेरा बच्चा, और अगली बार कोई चमकदार फूल बिना पूछे नहीं खाना। प्रॉमिस शायद।
गोलू वापस आ गया था और सबने सुकून की सांस ली, लेकिन मून ड्यू पॉन्ड के पास अंधेरे में कोई और भी छुपा था। पैटर्न के बीच 2 लाल आंखें चमकी और उसने गोलू को घुर कर देखा। जंगल का मैजिक अभी खत्म नहीं हुआ था। माँ, अब मैं कभी बिना पूछे फूल नहीं खाऊंगा। अगली बार हम सब इनविजिबल हो गए। ओह, किसी ने सुना? अब मेरी बारी है।